देखिए, माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए मैं अपने सभी शिक्षार्थियों का कक्षा में स्वागत करता हूँ। लैखिक आशंकाओं के 6.1 एक्सरसाइज का ज़्यादातर प्रश्नों का हल दिया जा चुका है। कुछ प्रश्न बाकी हैं, 24, 25 और 26। तो 24वां सवाल आप देख लें। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनसे प्रत्येक 5 से जिनमें से प्रत्येक क्या हो 5 से बड़े हों और योगफल 23 से कम हो। प्रत्येक संख्या 5 से बड़ा होना चाहिए। मैंने मान लिया पहली संख्या 2x, तब दूसरी सम संख्या होगी 2x + 2। x के प्रत्येक मान के लिए सम संख्या होगी, x के प्रत्येक मान के लिए एक ही सम संख्या होगी। अब 2x का मान 5 से बड़ा है, पहला शर्त है 2x + 2 भी 5 से बड़ा होगा। दिया है 2x + 2x + 2 > 23 होना चाहिए। तब 4x + 2 > 23 या 2x + 1 < 23/2 या 2x < 23/2 -1 या 2x < 10.5 10.5 से छोटा होगा। 10.5 से छोटा 10 पूर्णांक में होगा। पूर्णांक इसका 10 ले लीजिए, 2x = 10। तब दूसरी संख्या मिलेगी 2x + 2 = 12। एक युग्म मिल गया 10 और 12 का। अब 10 और 12 युग्म में आप देखें कि 10 और 12 में 10 तथा 12 दोनों ही 5 से बड़े हैं। शर्त का 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 से बड़े हैं, सही है। 10 और 12 का योग 23 से कम है, सत्य है, पाई से हो रहा है। अब इसमें से एक सम संख्या, दोनों में से समान सम संख्याएं घटा दीजिए। तो अगर 2 घटाया जाता है सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 है, 2 घट गया तो यहाँ बचा 6, 8, 10 में से 2 गया 8, 12 में से 2 गया 10, यानी 8 और 10 दूसरा युग्म होगा। ये भी 5 से दोनों बड़े हैं, योग 18 है, तब 23 से कम है। ऐसे तीसरा युग्म आपका होगा, 2 फिर घटा दीजिए इसमें से, तो 6 और 8 होगा, जो 5 से बड़े हैं और योग आपका 23 से कम है। इसके आगे वाला युग्म नहीं बनेगा क्योंकि वो 4 और 6 आएगा, जो 10 हो जाएगा योग करने पर, 23 से छोटा हो जाएगा। इससे अगला युग्म ना बन करके केवल यही 3 युग्म आपके हैं जो प्रश्न को आपको संतुष्ट करते हैं। यह आपका उत्तर था, ऐसा हल है इसका। क्वेश्चन नंबर 25 देखना। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तथा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा तीसरी भुजा
त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, 2 इकाई कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप 61 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि परिमाप 61 सेंटीमीटर 61 इकाई है। हाँ देखिए, प्रश्न आप देख लें पहले। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 इकाई कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि परिमाप क्या है 61 इकाई है। देख लीजिए। अब आप सबसे छोटी भुजा माना सबसे छोटी भुजा = x है। तब बड़ी भुजा बराबर होगा 3x, 3 गुनी है। देख लीजिए। तीसरी भुजा देख लीजिए, 2 भुजा हो गई। तीसरी भुजा बड़ी भुजा से 2 इकाई कम है। लिख लीजिए तीसरी भुजा। शर्त के अनुसार 3x - 2 है। ये सब प्रश्नानुसार हैं, ध्यान लीजिए। सारी चीज़ें प्रश्नानुसार सब दी गई हैं। परिमाप निकाल दीजिए इनका। क्या होगा? परिमाप तीनों भुजाओं का योग बराबर तीनों भुजाओं का योग कितना आ रहा है? x 3x 3 3 6 7x - 2। ये हो गया 61 = 7x - 2। 2 को इधर ले आओ, तब हो जाएगा 7x = 261 × 2 63। परिमाप क्या है इसका? ग्रेटर 7x + 2 तीनों भुजाओं का योग यानी परिमाप ग्रेटर आर = 61 होगा। ग्रेटर आर = तब 63 हो गया। ग्रेटर आर = 7x या ग्रेटर आर = x 63/79। x 9 से छोटा होगा
नहीं, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, परिमाप बड़ा है। यहाँ पर योग बड़ा है। ये आशंका ऐसे है भैया, एक मिनट देखिए तो, योग 7x = -2, ये हो गया 61, तो 63 हो गया, लेस देन 7x, 2 को इधर ले 63 हो गया। x का मान x इज ग्रेटर देन हो गया 9, x का मान 9 से अधिक है, तब सबसे छोटी भुजा 9 के बराबर, सबसे छोटी भुजा x आपने माना है, यानी ये सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा बराबर 9 इकाई x के बराबर। ये आपका 24वां सवाल। 25वां, अब आइए एक सवाल और है, देख लेते हैं। 26वां, एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में 3 लंबाई काटना चाहता है। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयाँ में से 3 लंबाई 3 लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। तीन लंबाई के टुकड़े काटे हैं उसको। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक हो। दूसरे की लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक। चलिए, और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी, और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूरी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है? सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है? तो सबसे छोटी लंबाई मान लिया, माना सबसे
छोटे बोर्ड की लंबाई x है, छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो दूसरे की लंबाई x+3 है। ये हो गया दूसरे बोर्ड की। दूसरे बोर्ड की लंबाई x+3, तीसरे बोर्ड की लंबाई लिख लें। बोर्ड की लंबाई ये आपका सबसे छोटे लंबाई की दूरी 2x है। सारी लंबाई आपके पास मानक में है। अब सबसे छोटे बोर्ड की संभावित कम से कम लंबाई क्या निकालना है आपको? संभावित कम से कम लंबाई क्या है, ये आपको निकालना है। सबसे क्या करना है? कम से कम लंबाई क्या है? बोर्ड की टोटल लंबाई 91 सेंटीमीटर है, तब इन तीनों का योग प्रश्नानुसार x+3 + 2x का मान लेस देन आर इक्वल टू 91 होना चाहिए। ये आशंका बनी आपकी। आशंका क्या होगी? इन सबका सबसे छोटी लंबाई या 91 के बराबर होगी, तीन टुकड़ों की लंबाई बराबर होगी या कम होगी, अधिक हो नहीं सकती, क्योंकि टुकड़ा आपके पास 91 इकाई का सेंटीमीटर का है। ये सेंटीमीटर में आएगा आपका, मान लीजिए। तो x 2x 4x+3 लेस आर इक्वल टू 91, तो 4x लेस आर 91 से 3 घटा दीजिए, तो 2 88, x बराबर 22। पहला टुकड़ा 22 से कम, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा है। एक शर्त और दिया है, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम से कम 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, 5 सेंटीमीटर अधिक हो। एक शर्त और दिया हुआ है, तब दूसरा टुकड़े का शर्त लगा दीजिए। दूसरा टुकड़ा आपका है x+3, तीसरा टुकड़ा दिया है 2x। यहाँ लिखिए तीसरा टुकड़ा, तीसरा क्या है? दूसरे से 5 अधिक है, बड़ा है, बराबर है दूसरा +5। इस शर्त के अनुसार तीसरा टुकड़ा 5 सेंटीमीटर अधिक है, दूसरे में 5 जोड़ दीजिए, इसके बराबर या बड़ा होगा। तीसरा हो गया 2x ग्रेटर आर इक्वल टू, दूसरा हो गया x+3 + 5 तब ग्रेटर आर इक्वल टू x+8
2x या x का मान ग्रेटर और इक्वल टू 8 हो गया। x का मान 8 के बराबर होगा या 8 से बड़ा होगा। सबसे छोटे बोर्ड की कम से कम लंबाई 8 सेंटीमीटर और अधिक से अधिक 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ गया छोटे टुकड़े की लंबाई कम से कम 8 सेंटीमीटर और अधिक से अधिक 22 सेंटीमीटर होगी। दोनों बातें स्पष्ट हो गई। ये आपका आंसर हो गया। आपका सवाल था, ये आंसर आपको मिल गया।